डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम उन तमाम योजनाओं के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए हैं। चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, कोई पोर्टल हो, कोई ऐप हो या वेबसाइट हो जो कि आपसे जुड़ी हुई है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी पहुँचाना हमारा मकसद रहता है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ, इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी और इस बार यानी फरवरी में इसकी 19वीं किस्त जारी की गई है। कैसा रहा ये पूरा दौर, किस किस तरह के सुधार किए गए और किसानों के जीवन में किस तरह का बदलाव आया इस योजना से जुड़ने के बाद, आज इसी के बारे में हम सरकार आपके साथ में जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आइए देखते हैं योजना का सार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। इन 6 वर्षों के दौरान किसानों के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं। 24 फरवरी को 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर से खुद प्रधानमंत्री ने जारी की। आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इस दौरान देश भर के अन्नदाताओं को 22,000 करोड़ रुपए मिले। अगर सभी 19 किस्तों की रकम को जोड़ लिया जाए तो सरकार अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत दे चुकी है। फिलहाल देश भर में 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसान पीएम किसान का हिस्सा हैं। इनमें से 75 लाख अकेले बिहार से हैं। इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त जारी की गई थी। तब 9 करोड़ 40 लाख किसान इसमें पंजीकृत थे। यानी पिछले 4 महीनों के दौरान 40 लाख लाभार्थी किसानों की बढ़ोतरी हुई है। पीएम किसान एक केंद्रीय योजना है जिसे फरवरी 2019 में भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से साल भर के दौरान 6,000 रुपए डाले जाते हैं। ये रकम 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान का उद्देश्य हर फसल चक्र के अंत में अलग अलग इनपुट की खरीद में छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। ये योजना किसानों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में फंसने से भी बचाती है और खेती से जुड़ी गतिविधियों में निरंतरता सुनिश्चित करती है। योजना को लागू करने में आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि इसमें भुगतान डिजिटल तरीकों से होता है, इसलिए बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है। इसी तरह लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पारदर्शिता रखी जा रही है। फरवरी 2020 में पीएम किसान योजना मोबाइल ऐप की शुरुआत हुई। इस ऐप को अधिक पारदर्शिता और अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए विकसित किया गया था। इसी तरह 2023 में इस योजना के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया जो केंद्र सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ पहला एकीकृत एआई चैटबॉट बन गया। एआई चैटबॉट किसानों को उनके प्रश्नों के तुरंत, स्पष्ट और सटीक जवाब प्रदान करता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरकार आपके साथ में बात करेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ से। कहीं मत जाएगा, देखते रहे सरकार आपके साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुपरहिट संगीत। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया कोई परदेसी। तुम्हारे लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। खबरदार अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। ये आपका चीफ आर्किटेक्ट अपने आप को समझता क्या है?
जिसमें है मिथुन चक्रवर्ती, असरानी, मदनपुरी, सरीखे कलाकार। दीदी कैसे बोलेगी, वो तो गूंगी है। एक जंगली कबीले की लड़की हमारी बहू। अरे भला हो इन बेजुबान आंसुओं का जिन्होंने तुम्हारी आंखों से झलक कर मेरी मोहब्बत का इकरार कर लिया। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म यादों की कसम 23 मार्च दोपहर 1 बजे टीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। आइए बात करते हैं हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ डॉक्टर YR मीणा जी स्टूडियो मौजूद है, पूर्व अपर आयुक्त विस्तार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। सर, जैसा कि इस बार 19वीं किस्त जारी की गई है और अब हम देख रहे हैं कि 2019 से शुरू की गई ये योजना एक लंबा पड़ाव पार कर चुकी है। किस तरह की स्थिति और किसानों के बीच में किस तरह का रिएक्शन आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर शहर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी की, जो 9.8 करोड़ किसान भाइयों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे उसमें जारी किए गए। जैसा कि आप सभी को पता है, ये डीबीटी के माध्यम से जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा रिलीज होता है तो सीधे किसान के खाते में जाता है। उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कहीं कोई देर अंधेर नहीं है। तो कहने का मतलब एक क्लिक के साथ ही किसान भाइयों की जो भी इसके बेनिफिशरी हैं सबके मोबाइल में मैसेज भी एक चला जाता है, जिससे उनको पता लग जाता है और बड़ी खुशी की लहर किसान भाइयों में आती है उससे। तो ये बहुत ही अच्छी योजना इसलिए है कि इससे सीधे किसान की आमदनी में वृद्धि होती है, मतलब सीधे तौर पर उनको पैसा मिलता है और जो पैसा मिलता है इस उम्मीद के साथ सरकार उस पैसे को ट्रांसफ़र करती है कि किसान भाई अपने जो खेती के कार्यक्रम हैं या अपनी जो आवश्यकता है बीज की, छोटे मोटे कृषि यंत्रों की, खाद की, उसको इस पैसे की मदद से और बेहतर तरीके से पूरी कर सकें और अपनी खेती किसानी में सुधार लाके कम से कम संसाधनों के साथ भी अच्छा सा मुनाफा वो ले सकें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि किसानों में भी इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता रहती है और सर जब इसकी शुरुआत की गई थी तो मकसद यही था कि किसान इधर उधर ना भटके, जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो उनके पास ये एक विकल्प रहता है और जो इसकी टाइमिंग है वो भी हमने देखा है कि बहुत उपयुक्त है। तो ऐसे में ख़ास तौर पर जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है, पूंजी की भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती रहती है, उनके लिए कैसे वरदान साबित हो रहा है? सही मायने में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लाभ की स्थिति होती है वो छोटे और सीमांत किसानों की है, क्योंकि वो काफ़ी तंगी की स्थिति में होते हैं। जो मझले किसान हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, हालांकि मदद तो सभी किसानों को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन छोटे और सीमांत किसान पहले क्या होता था, वो साहूकारों के उसमें चंगुल में फंस जाते थे, मतलब ऊंची ब्याज दर पर उधार पैसा लेकर के अपनी खेती किसानी की जो आवश्यकता है उनको पूरी करते थे। तो उनको वो पैसा चुकाने में ही बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी और ज़रूरत से ज़्यादा ब्याज उनको भुगतान करना पड़ता था। तो ये योजना इसीलिए 6,000 रुपये सालाना जो 3 बराबर किस्तों में दिए जाते हैं, 4-4 महीने की किस्त होती है, और ये ख्याल रखा जाता है कि किसान भाइयों का जब खेती किसानी में आवश्यकता पैसे की पड़ती है उसी हिसाब से किस्तों का वितरण किया जाता है और कोई उसमें मतलब देरी नहीं होती। जैसे ही क्लिक किया, एक बार बटन दबाने से सीधे किसान के खाते में वो पैसा चला जाता है और मैसेज भी किसान को मिलता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही इस योजना ने 6 साल भी पूरे कर लिए और सर कहते भी हैं अगर कोई भी योजना है कि तो उसको पहले 5 साल तो देने ही चाहिए, तभी हम सही मायने में वो कितनी सक्सेसफुल रही, कहाँ खामियां हैं, किस तरह के सुधार करने की आवश्यकता है, ये जान पाते हैं अब। क्योंकि इसको तो 6 साल पूरे हो गए, तो क्या इस दौरान कुछ चीज़ों में और सुधार करने की आवश्यकता भी महसूस की गई? क्योंकि हमने देखा कि कई बार ऐसे भी लोगों के पास पैसे गए हैं जिनको जो कि इसके पात्र नहीं थे, और सरकार के सामने ये भी एक चुनौती थी कि वो फिल्टर कैसे किया जाए कि जो वाकई में ज़रूरतमंद है और जो इसके पात्र हैं उन तक पहुँचे। जी बिल्कुल, शुरुआत में ऐसा ज़्यादा हुआ था कि जो पात्र नहीं थे उन किसानों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ और उनको भी पैसा चला गया था। इसकी गाइडलाइंस बड़ी विस्तृत रूप से बनाई गई हैं
और फिल्टर करने का सिस्टम कई हैं। और जो किसान पात्र होते हुए भी जिनको पैसा नहीं मिलता या कभी बीच में पैसा रुक जाता है, उसके भी कारण होते हैं। तो एक तो इसकी वेबसाइट या पीएम किसान पोर्टल भी बनाया गया है। तो pmkisan.gov.in के नाम से अगर उस पोर्टल को खोलते हैं तो बेनिफिशरी का जो ऑप्शन आता है उसमें क्लिक करके आप अपनी या तो अकाउंट नंबर डाल के और बैंक का जो अकाउंट नंबर है आपका या आधार नंबर डाल के आपके पीएम किसान सम्मान निधि वाले जो अकाउंट है उसकी क्या स्थिति है, आपको बराबर पैसा आ रहा है या रुक रहा है, तो किस वजह से रुक रहा है उसका आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा लाखों की संख्या में ये जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उन पर भी ये व्यवस्था की गई है कि वो इस तरीके की सारी जानकारी किसान भाइयों को देते हैं अगर किसान वहाँ जाके संपर्क करते हैं। टोल फ्री नंबर भी कई बार प्रसारित किया जाता है, तो इस माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। और जो कृषि अधिकारी हैं या ग्रामीण स्तर पर कृषि के जो सुपरवाइज़र हैं वो भी आपको अपना मोबाइल, सबके पास होता है आजकल स्मार्टफोन, वो उसमें भी जांच के पड़ताल करके बता सकते हैं। जी सर, जहां एक तरफ पहले चुनौती ये थी कि जो सही व्यक्ति है जिस तक ये पैसा पहुंचना चाहिए उसी तक पहुंचे, वही दूसरी चुनौती ये थी कि सही लोगों तक नहीं पहुंच पाना पैसा। कई हमारे पास सवाल आते हैं किसानों के कि हमने सारे जो भी औपचारिकताएं पूरी कर ली लेकिन अभी तक हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला। तो ये क्यों होता है, हमारे दर्शकों को भी बताएं कि वो क्या करें अगर उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, इसे कैसे सुनिश्चित किया गया? एक तो EKYC जो होता है, आधार से अपने अकाउंट को लिंक कराने वाला काम, कई बार उसमें कमी होती है और समय समय पर सरकार इसका प्रचार प्रसार भी करती है। अभी भी कुछ लोगों की शिकायत रही जो 24 फरवरी को किस्त जारी की गई 19वीं, कुछ लोगों को पहले मिल रही थी, बीच में बंद होगी। तो EKYC पर ज़रूर ध्यान रखें, आधार से उसको लिंक करवाएं। और एक और होता है कि आपके मान लो आधार कार्ड में कहीं मान लो अमर सिंह लिख रहा है और कहीं पे कोई नाम आपका राम लिख रहा है, मतलब सिंह और राम अगर आ गया एक ही नाम में आगे, अकाउंट नंबर अलग है, आधार में आपका कहीं भी या अमृतलाल लिख रहा है, तो उस मतलब तरीके का एक उदाहरण है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका सरनेम ना लगा हो, नाम कुछ का कुछ लिखा हाँ, कहीं आपका सरनेम लग रहा है, सिंह लिख रहा है और कहीं अमरी लिख रहा है। तो इस तरीके की जो गलती होती है वो मशीन है, कंप्यूटर है, तो वो तो इंटेलिजेंस के हिसाब से चलता है, वो पूरी चीज़ का मिलान करता है। जहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो वो अटक जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस भी होगा। अगर एक ही जगह ई भी है तो देखिए वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो सब कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। अब सर ये बताएं कि जैसे ये तो बात हुई कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचा जाए। इसके बाद वो किसान जो नए किसान हैं जो कि हम देख रहे हैं कि 6 साल हो गए हैं और कुछ ऐसे भी किसान जो नए किसान भी इस योजना से जुड़ना चाहेंगे, उनके लिए क्या रास्ता है, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे वो रजिस्टर करें अपने आप को? बीच बीच में सरकार इस योजना में रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाती है। आपने देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा एक बड़े स्तर पर पूरे देश में चलाया गया था और उस टाइम भी ये जो पीएम किसान सम्मान निधि है इसके लिए भी सैचुरेशन की स्थिति को वो लाने के लिए कि कोई भी वंचित ना रहे। जी जी। मतलब गांव के स्तर पर यह अभियान चला था। केंद्र सरकार से भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारी मतलब रिमोटेस्ट एरिया तक गए थे। राज्य सरकारों के अधिकारी मिलके ये अभियान जो चलाए थे, बड़ी संख्या में लोगों का नया रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो ऐसे समय समय पर सरकार अभियान चलाती है और जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनको भी बाकायदा हिदायत दी गई है कि जहां तक हो सके आप अगर पॉसिबल है तो किसानों की मदद करके और जो वंचित हैं उनको इससे जोड़ने का प्रयास किया जाए। समय समय पर प्रचार प्रसार किया जाता है दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं लेकिन उनके नाम से ज़मीन नहीं है या मान लो उन्होंने बाद में बंटवारा किया है और ज़मीन तो बांट ली लेकिन पिताजी के नाम से ही ज़मीन है, तो उन किसानों को नहीं मिल सकता क्योंकि इस योजना की शर्त है किसान वही माना जाएगा जिसके नाम पे ज़मीन होगी जी। और उसको मतलब जो भी प्रोसेस है अपने नाम से कराने का वो कराएंगे तभी उनकी मतलब एक आइडेंटिटी बनेगी। कहने का मतलब एक परिवार को ये मदद मिलती है और एक फैमिली में
किसान पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, एक यूनिट है ये। जी जी। तो उस यूनिट में अगर 4-5 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, सबके नाम से ज़मीन है, तो सब उसके पात्र हो जाते हैं। अगर वो कमांड रहते हैं या मान लो खेती अलग कर रहे हैं लेकिन सबकी ज़मीन पिताजी के नाम से है, तो उन 4 को 5 को नहीं मिल सकता पैसा। तो ऐसी चीज़ें हैं, उसका सुधार किया जा सकता है समय लेकर के, और सरकार इसके लिए समय समय पर अभियान चलाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए, जिससे कोई भी जो वंचित किसान है, जो पात्र है लेकिन उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको लाभ मिल सके। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही क्या इंक्लूसिव योजना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिले जो कि पात्र हैं इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। सरकार की तरफ से एक्सटेंशन वर्क भी किया जाता है। सर, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किसान जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन वो खेती करते भी हैं, ये बात कई बार उठती है, तो क्या उनके लिए भी प्रावधान है? ऐसा अभी पिछले दिनों भी हमने एक बार चर्चा की थी, तो एक जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी उसने सुझाव दिया था कि जो पट्टे पर खेती करते हैं या लीज पर, जी जी, बहुत से, आपकी बात सही है, बहुत से लोग हैं जो शहर में रहते हैं या मान लो नौकरी पैसा हैं, तो वो अपनी ज़मीन किसी को बटाई पे दे देते हैं, और किसान जो वास्तव में जो बटाई का काम कर रहा है, वहाँ पर खेती कर रहा है, किसान तो वही हुआ, लेकिन उसको लाभ अभी तक नहीं मिलता है। सरकार के संज्ञान में ये चीज़ है, आगे चल के देखो कैसे उनकी मदद की जा सकती है, क्योंकि इन लोगों की तादाद काफ़ी है आज की तारीख में। अगर देखा जाए तो वास्तव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेती उनकी है लेकिन किसानी कोई दूसरा कर रहा है, तो जो खेत में जाके काम कर रहा है, जो पैदा कर रहा है, उसको उसका लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए। जी जी। अब सर, अब ये जानना चाहूँगी मैं कि जैसे कि कौन वो लोग हैं जिनके पास खेत है, खेती भी होती है, लेकिन फिर भी वो इसके पात्र नहीं माने जाएंगे, ये भी जानना आवश्यक है। हाँ, ऐसे लोग हैं जैसे कोई लाभ के पद पर रहे हों। अब नौकरी की बात देख लो, नौकरी में क्लास 4 के अलावा जो भी सर्विस में रहे हैं वो इसके पात्र नहीं हो सकते, उनको पेंशन मिलती है, यानी 10,000 से ज़्यादा जिसको भी पेंशन मिलती है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। हाँ, क्लास 4 में उससे नीचे कोई हैं तो उनको इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा राजनीतिक पद पर कोई भी रहा है, एमएलए, एमपी या जिला परिषद का अध्यक्ष, इस तरीके के, या किसी के पास इंडस्ट्रियल ज़मीन है, मतलब औद्योगिक प्लॉट, तो उसको इसका लाभ नहीं मिल सकता। विगत वर्ष में किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, इनकम टैक्स पे किया है, तो उसको इसका लाभ नहीं मिल सकता। तो कहने का मतलब जो राजनीतिक पदों पर हैं या पूर्व में रहे हैं, कोई मंत्री है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उन लोगों को इससे अलग रखा गया है। कोई पेशे से मान लो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनके पास खेती भी है, भले ही छोटी खेती हो, और वो खेती भी कर रहे हैं, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिलता। तो कहने का मतलब औद्योगिक ज़मीन हो किसी के पास, किसी राजनीतिक पद पर, अच्छे पद पर रहे हों, या सेवानिवृत्त अधिकारी हों, तो उन लोगों को इसके लाभ से वंचित रखा गया। और ये बहुत ठीक भी है, क्योंकि जो वास्तव में जिनको इसकी मदद की ज़रूरत है उन किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जी। अब सर, क्योंकि देखिए ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह की योजना है, बहुत बड़ी संख्या में इस योजना से लोग जुड़े हुए हैं, और एक क्लिक के साथ सभी के पास पैसे ही पहुंचते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं वो संगठित नहीं है। अब क्योंकि इस योजना से हमें डेटाबेस भी एक मिल रहा है, हम किसानों जान पा रहे हैं कि कहाँ कितने किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इससे हमें अन्य योजनाओं में किस तरह का लाभ हो रहा है? जी बिल्कुल, डाटाबेस की जो आप बात कर रहे हैं, किसी भी योजना के लिए अगर उसको प्रभावी तरीके से लागू करना है, एक एक किसान तक पहुंचना है, उनसे बिल्कुल सटीक कनेक्टिविटी रखनी है। कई बार आपातकाल स्थितियां होती हैं। जी बिल्कुल, कभी कोई संदेश देना है, कोई मौसम की गड़बड़ी, ये सब उसमें इस्तेमाल आजकल हो रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं, हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे जो मौसम विभाग के लोग हैं, वो भी इनको यूज करते हैं कभी कभी किसानों को चेतावनी देने के लिए, भाई आने वाले 24 घंटे में इस तरीके का मौसम होने वाला है, आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है। और आपने देखा होगा जो मौसम विभाग के आंकड़े या आजकल जो फोरकास्ट करते हैं काफ़ी हद तक सटीक जाते हैं। जी। तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है उसमें। तो किसानों को कोई संदेश देना सीधे 1 to 1,
तो ये डाटाबेस बहुत अच्छे तरीके से काम आता है और वो उसको देख करके उसको अमल में लाते हैं, तो कई बार अपनी खेती किसानी में जो नुकसान होने की संभावना है उससे वो बच सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये एक बहुत ही लाभकारी योजना है जहां किसानों को धनराशि मिलती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसे नाम दिया गया है, क्योंकि किसान जो कि खेतों में मेहनत करते हैं और उनके मेहनत की वजह से ही हम तक भोजन पहुंच पाता है, उसी मेहनत को एक सम्मान देने का प्रयास है। एक ये राशि है जो कि सुनिश्चित की गई है सरकार की तरफ से। साल भर में 6,000 रुपये उन्हें उनके खाते में दिए जाते हैं और वो उनका अपना विवेक है कि इस पैसे को वो किस प्रकार खर्च करें, कैसे इसे कृषि में लगाएं, कैसे अपने बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आप आए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में विस्तृत जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो इसी के साथ ही ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको विस्तार से जानकारी दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर किसी और योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं मैसेंजर के माध्यम से, या फिर वॉल पर भी अपने सवाल लिख सकते हैं जो कि हम तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा सरकार आपके साथ कार्यक्रम का एक टोल फ्री नंबर भी है, कॉल सेंटर नंबर, जो कि आपके लिए सोमवार से शनिवार उपलब्ध रहता है। 1800-113060 हमारा टोल फ्री नंबर है। इस पर आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें, अपने सवालों को रिकॉर्ड करवाएं या फिर जो भी सुझाव है उन्हें भी आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। और चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप सरकार आपके साथ कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अगले अंक में एक और विषय, एक योजना के बारे में पूरी जानकारी लेकर आएंगे। कहीं मत जाइएगा, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।